नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपको मालूम है कि हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को लगभग सभी प्रकार की फसलों में कौन सी दवा कब और किस प्रकार डालनी चाहिए। तो आज सीजन चल रहा है, बरसाती जो फसलें होती हैं, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, मूंग, उड़द, मूंगफली इत्यादि फसलें 60 से और 70 दिन की हो चुकी हैं और लगभग फली लगने की कगार पर हमारी फसल पहुंच चुकी है। तो किसान भाइयों, आज हमने देखा है कि फसलों में कहीं ना कहीं कीट प्रकोप आ चुका है हल्का हल्का, और हमारे किसान भाई चिंतित हैं। तो हम आपको चैनल के माध्यम से एक ऐसे बायो प्रोडक्ट एरिया मैनेजर जो अच्छी कंपनी की दवा हमारे किसानों तक पहुंचाते हैं और कई प्रकार के डेमो भी कराएं आप और हम फेसबुक के माध्यम से देखते रहते हैं। तो किसान भाइयों, एक एक चीज़ हमारे भाई साहब बताएंगे आपको कि रासायनिक और जैविक जो दवाइयाँ हैं वो क्या काम करती हैं और किस प्रकार और कब कितने एरिया में दवा को डालनी चाहिए, कितनी मात्रा इसकी होना चाहिए। भाई साहब, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को आपका पूरा परिचय दें, इसके बाद में फिर आप इस दवा के विषय में हमारे किसान भाइयों को बताएं, क्योंकि इसका आज सीजन चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप हमारी एक तो वीडियो को पूरा देखें, दूसरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जब करोगे आप तो आपको और आगे की फसलों की वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो भाई साहब, किसानों को आप आपका परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार सेन है। मैं सनराइज क्रॉप साइंस से हूँ। ये अपनी जो दवा है ड्रैगन, ये बायो प्रोडक्ट है, ये रासायनिक नहीं है। अगर इसको आप सोयाबीन की फली, अपनी धान में, सोयाबीन में, मक्का में जो इल्ली का प्रकोप आता है, उसमें आप अगर इसको स्प्रे करते हो ड्रैगन का, इससे आपका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप डालोगे, किसान को भी नुकसान नहीं है, जानवर भी अगर घास खाता है तो उसको भी नुकसान नहीं है, फली को नुकसान नहीं है, फूल भी नहीं जड़ेगा, जितनी भी कीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको ख़त्म करता है और 15 से 20 दिन कम से कम आपकी इल्ली को आने नहीं देता खेत के अंदर, जिससे ज़मीन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ज़मीन कड़क नहीं होती है, इससे भुरभुरी रहती है, नुकसान नहीं होता है ज़मीन में। इसको डालने के बाद आप किसी भी दवाई को डाल सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट ज़मीन के अंदर नहीं होता है। सभी किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करें और रिजल्ट। तो भाई साहब, हमारे किसानों को इसका क्या डोज है? एक टंकी में 15 लीटर वाली जो टंकी होती है, अधिकतर हमारा किसान उसी से उपयोग करता है। 30% किसान आज बड़े बड़े पंपों से स्प्रे कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर वाला पंप हो, ड्रोन वाली व्यवस्था हो। आज आपने देखा है हमारा 30% किसान 15 लीटर वाली टंकी से उपयोग करता है। तो एक टंकी में कितना ml इस ड्रैगन दवा का होना चाहिए और कितनी टंकी एक बीघा के हिसाब से हमारे यहाँ बीघा चलता है, मैं आपको बताऊं। तो हमारे किसान भाइयों को इसका डोज सही बताएं आप। एक वैसे तो क्या है, इसको 30 ml डलवाते हैं अपन 15 लीटर पानी। अगर इल्ली का प्रकोप है ज़्यादा, इसको 30 ml 15 लीटर पानी में डालें और एक बीघा में कम से कम 3 पंप लगाएं। तो कम से कम 3 पंप तो होना चाहिए एक बीघा में। किसान भाइयों, आप देख रहे हो, ये 20 ml जब अधिक प्रकोप इल्ली का आ जाता है तो 30 ml नहीं 25 ml इसका एक डोज मान के चलना है। और पानी की आप मात्रा की बात करो तो 3 से 4 टंकी पर बीघा के हिसाब से हमारा किसान भाई जैविक दवाई को डालें। और किसान भाई, हमेशा हम जैविक प्रोडक्टों पर ही बात करते हैं, हमारे किसानों को बताते हैं कि जैविक खेती करें, रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम करें, क्योंकि आज रासायनिक खेती से हम और आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में हर घर में जो बीमारी, हर व्यक्ति अस्वस्थ है, दवा खा रहा हो मेडिकल की, तो उसका कारण सिर्फ रासायनिक और खाद और दवाइयाँ। तो किसान भाइयों से हम निवेदन करते हैं हर वीडियो में कि जैविक उत्पाद बाज़ार में बहुत कई कंपनियों के आते हैं और उनका उपयोग करें और फसलों को बचाएं, अपने जानवरों को स्वस्थ बनाए रखें, धरती माता को स्वस्थ रखें और प्रकृति को भी स्वस्थ बनाने में सहयोग दें। तो विनोद भाई साहब, आपसे हम दो शब्द और हमारे किसान भाइयों के लिए पूछना चाहेंगे कि अपनी ओर से आप किसानों से क्या कहोगे? किसानों से हमारा यही अनुरोध है कि जो भी दवा ले जाए तो ऐसी दवा ले जाए कि वो कम से कम 2-3 दिन में रिजल्ट मिले और लंबे समय तक मिले।
आप तुरंत के चक्कर में ना रहें कि आज ही डालूं आज ही ख़त्म हो जाए। उससे आपकी ज़मीन को नुकसान है, आपकी फसल को नुकसान है, और आप जो फसल को खाओगे आपको उसका नुकसान है, क्योंकि वो रसायन को होता है और वो जहर बहुत बेकार होता है। उसको असर पड़ता है उसकी फसल पे, बीज पे, सब पे, ज़मीन पे। और आप बायो प्रोडक्ट डालोगे वो उसका रिजल्ट 2-3 दिन में लेट आएगा, लेकिन लंबा आएगा, 20 दिन 25 दिन तक जाएगा और अच्छा रहेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप उसकी फली को तोड़ के खा सकते हो, रसायन की को नहीं खा सकते हो। उसको खाओगे तो चक्कर मक्कर में कुछ भी आएगा, पर इसको खाने से कुछ नहीं आएगा। यही हमारा कहना आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा देख के डालो और जल्दी के चक्कर में ना रहें, आराम से। तो किसान भाई हमारी हर वीडियो को देखते रहें, लाइक